दोस्तों, चंद्रयान ने किया कमाल। 45 घंटे पहले पहुंचा चंद्रयान। डी बूस्टिंग के बाद चंद्रयान के एआई ने कर दिया कमाल। इसरो चीफ ने कहा 3 घंटे में ही चंद्रयान ने 48 घंटे की दूरी तय कर ली। दोस्तों, भारत के चंद्रयान को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है। दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 को लेकर के भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खबर दी है जिसको सुनने के बाद हर भारतीय खुशी से झूम उठेगा। भारत के चंद्रयान पर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जिस तरह से नजरें टिकाए हुए है, उसके हर एक क्षण का पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। माना जा रहा है कि जल्द से जल्द चांद की सतह पर लैंड करने के लिए भारत का चंद्रयान 3 तैयार है और ऐसे में उसकी डी बूस्टिंग की पहली कड़ी शुरू की गई थी, जिसके बाद अब जो खबर सामने आई है उसको सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठोगे। साथ साथ इस खबर के आने के साथ ही आप इसमें लगे एआई की पावर को भी समझ सकेंगे। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया है कि चंद्रयान 3 अब 45 घंटे पहले ही अपने नियत स्थान पर पहुंच चुका है और यह सब कुछ हुआ डी बूस्टिंग के बाद एआई में लगे आधुनिक उपकरणों की मदद से। इसरो ने कहा है कि जो काम 48 घंटे में होना था वो महज 3 घंटे में इसरो ने कर दिखाया है और इसके साथ ही इसका लैंडिंग टाइम भी अब बेहद कम हो चुका है। क्या है पूरी खबर, कैसे इसरो ने ये कमाल कर दिखाया, आखिर 48 घंटे का जो रास्ता था उसे सिर्फ 3 घंटों में कैसे पूरा किया और इसरो अब आगे इसके साथ क्या करने वाला है, अब लैंडिंग का समय क्या होने वाला है और अगले चरण में अब इसरो क्या करेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसरो के चीफ एस सोमनाथन ने जो बताया है उसको सुनने के बाद दुनिया भर के तमाम अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की आंखें खुली की खुली रह गई है, क्योंकि इस चीज को लेकर के किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और ऐसा इसरो करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि इससे जुड़ी अपडेट पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 में लगे एआई की पावर ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसको सुनने के बाद आप भी अपने आप को नहीं रोक पाएंगे इसकी तारीफ करने से, क्योंकि हमारे चंद्रयान ने कारनामा ही कुछ ऐसा कर दिखाया है। बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के मुताबिक डी बूस्टिंग का पहला चरण तब शुरू किया गया जब हम मॉड्यूल हमारे चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर से अलग होकर के अंतरिक्ष की कक्षा में प्रवेश किया। उसके बाद पहला डी बूस्टिंग की टेक्नोलॉजी शुरू की गई। इसरो ने बताया कि डी बूस्टिंग का पहला चरण कल शाम को ही खत्म हुआ था और इसके चरण खत्म होने के बाद लगभग 20 तारीख को दोबारा डी बूस्टिंग के चरण पर पहुंचना था, लेकिन इसरो ने अब इस बीच में जो खबर दे डाली है रातों रात, जो हमारे चंद्रयान 3 ने एक कमाल कर दिखाया है, उसको सुनने के बाद पूरी दुनिया के वैज्ञानिक भी दंग रह गए। बता दें कि भारत की चंद्रयान ने देर रात एक ऐसा कमाल किया है जिसको सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठेंगे। कमाल ये किया है कि जो रास्ता अभी 48 घंटों में तय करना था, यानी 18 से 20 तक जिस रास्ते पर पहुंच करके उसे दोबारा उस डी बूस्टिंग पॉइंट पर पहुंचना था और डी बूस्टिंग 20 तारीख को करना थी, उस पर वो आज ही पहुंच चुका है। और इस बात को लेकर कि इसरो भी हैरत में तब दम पड़ गया जब उसने देर रात इस कमाल को देखा। बता दें कि चंद्रयान में हुए डी बूस्टिंग के बाद वह अपने चरण की पहली स्टेज को सफलतापूर्वक कल शाम को पार कर चुका था और इसके बाद इसरो ने फूंक फूंक कर कदम रखना शुरू कर दिया था। लेकिन आपको बता दें कि जब इसके एआई को कमांड दी गई तो इसरो ने बताया कि उसने जो 48 घंटे में जितना दूरी उसे तय करनी थी उस दूरी को शॉर्ट करके और इसके साथ ही उसने अपने एंगल में परिवर्तन करके जो एंगल 20 डिग्री का था उस एंगल को बढ़ा करके 40 डिग्री कर दिया और उसने लगभग 3 घंटे में वो एक्चुअल पॉइंट को रिसीव कर लिया जहां पर उससे अब दूसरा डी बूस्टिंग को शुरू करना था। इस खबर के आने के साथ इसरो खुद भी हैरान है कि आखिर इतनी कठिन और विपरीत परिस्थितियों में एआई ने पूरे चंद्रयान को कैसे कंट्रोल किया। दोस्तों, कैसे कंट्रोल किया, इसको लेकर भी इसरो चीफ ने जो जानकारी दी है उसे आप सुनेंगे तो यही कहेंगे कि भारत के चंद्रयान 3 में जो भी है वह बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी लगी हुई है। बता दें कि जब रात को डी बूस्टिंग की प्रक्रिया खत्म हुई उसके बाद इसे धीरे धीरे करके एक स्लोप बनाते हुए लगभग 20 डिग्री के एंगल से एक ऑर्बिट में प्रवेश करते हुए लगभग 20 तारीख को एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचना था जहां से इसका डी बूस्टिंग दोबारा शुरू होनी थी। लेकिन हुआ क्या, जो 20 डिग्री का एंगल था उसे कम किया गया और अचानक से एआई के पावर ने इसे 40 डिग्री कर दिया। हालांकि किसी ने कहा है कि इसे अगर 20 डिग्री से कम किया जा रहा था तो इसमें रिस्क था, लेकिन उन परिस्थितियों में भी एआई ने इस रिस्क को उठाते हुए हमारे चंद्रयान 3 में लिगेश भी 8 के 8 जो इंजन है उन्हें चालू किया और इसके साथ ही एआई की मदद से जो लाइडा और रडार थे उन दोनों का प्रयोग करते हुए चांद की सतह की तरफ उसे तेजी से बढ़ाया और यह एंगल कम होने की वजह से एक पूरा का पूरा जो चांद की परिक्रमा थी वो कम हो गई है और इसकी वजह से 48 घंटे का पूरा का समय अब इसरो ने बचा लिया है और अब इसरो ने इसको लेकर के बहुत अहम बात कह डाली है।
इसरो ने कहा है कि हम आगे की लैंडिंग प्रोग्रामिंग करने के साथ ही एआई आधारित उपकरणों की मदद और इसमें लगे ह्यूमनॉइड रोबोटिक ब्रेन का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि इसमें सबसे अहम भूमिका निभाने वाला है। इसरो की माने तो अब एक बार फिर से डीबूस्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुका है और जल्द ही इसकी डीबूस्टिंग प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू करनी होगी। इसरो ने कहा है कि हम जैसे ही डीबूस्टिंग प्रक्रिया को शुरू करेंगे उसके 48 घंटे के बाद फिर यह डीबूस्टिंग प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी और इस डीबूस्टिंग प्रक्रिया में उस जगह पर एक्चुअल में पहुंचने के बाद ही अब इसकी वर्टिकल लैंडिंग प्रोग्राम को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसरो की माने तो इसके व्हील्स को खोल दिया गया है। ऐसे में इसरो ने कहा है कि हम वर्टिकल लैंडिंग के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। हालांकि 24 घंटे पहले ही इन्होंने इसे खोलने को लेकर जानकारी भी दे डाली है। इन्होंने कहा है कि अब अगली डीबस्टिंग की प्रक्रिया जो होगी वो सबसे खतरनाक होगी। खतरनाक डीबस्टिंग की प्रक्रिया इसलिए भी होती है दोस्तों, क्योंकि चांद की ग्रेविटी भले ही धरती से काफी कम है, लेकिन जब कोई चीज चांद के इतना करीब पहुंचाती है तो वो अपनी बराबर ग्रेविटी के साथ उस चीज को अपनी तरफ खींचता है। ऐसे में जब कोई चीज अपनी तरफ वो खींचता है तो पूरी संभावना बढ़ जाती है कि वो इसकी ग्रेविटी की चपेट में आ जाए और चांद की सतह पर डायरेक्ट गिर जाए। ऐसा भी हो जाता है और कई बार ऐसा हो भी चुका है दुनिया के तमाम देशों के सैटेलाइट्स के साथ, दुनिया के तमाम देशों के मिशन के साथ। और इसी चीज को लेकर के इसरो ने डीबस्टिंग के दौरान 22.5 डिग्री का एंगल रखा था, जिसे एआई ने अपने आधार पर और अपनी सूझबूझ और समझ के आधार पर बढ़ा करके लगभग 40 डिग्री कर दिया था, जिसकी वजह से उसने 24 घंटे का समय बचा लिया। और इस चीज को लेकर के इसरो भी दंग है कि आखिर एआई में ऐसी कौन सी पावर है जिसका वो इस्तेमाल करने जा रहा है और इससे पावर का इस्तेमाल करने के साथ ही साथ वो इतनी सफलता के साथ लैंड कर रहा है। आपको बता दें कि ऐसे में बहुत ही विकट परिस्थितियों में एक बार फिर से हमारा चंद्रयान 3 पहुंचने वाला है, जब इसकी वर्टिकल लैंडिंग प्रोग्राम को एक्टिवेट किया जाएगा। इसरो की माने तो हम वर्टिकल लैंडिंग प्रोग्राम को एक्टिवेट करने के साथ ही तब यहाँ एक्चुअल पोजीशन को भी कैप्चर करेंगे, यानी कि उस एक्चुअल पिन पॉइंट को भी कैप्चर करेंगे जहाँ पर हमारी चंद्रयान 3 को लैंड करना है, यानी कि लैंडिंग पॉइंट अहम रोल निभाने वाला है। इसकी लैंडिंग प्रक्रिया के दौरान इसरो का कहना है कि चंद्रयान जिस तरह से अपनी जगह पर स्पिन करता है, उस हिसाब से अगर देखें तो हमें सबसे पहले और सबसे सटीक रूप से यह ध्यान देना होगा कि हम जिस स्थिति में और जिस स्टेज पर पहुंच रहे हैं उसके ठीक सामने हमारे चंद्रयान 3 का वो लैंडिंग पॉइंट होना चाहिए, वो ध्रुवीय पॉइंट होना चाहिए जहां पर भारत के चंद्रयान 3 को लैंड करना है और उसके साथ ही हम वर्टिकल लैंडिंग प्रोग्राम को शुरू कर सकेंगे। जिस स्थान पर एक्चुअल पॉइंट के ऊपर हम इस वर्टिकल लैंडिंग प्रोग्राम को शुरू करते हैं वो तभी शुरू करना होता है जब नीचे हमारे वही जगह हो जहां पर हमें लैंड करनी है। इसरो के मुताबिक इसकी वर्टिकल लैंडिंग प्रोग्राम को एक बार अगर शुरू कर दिया जाता है तो फिर इसे दोबारा ऑर्बिट मोशन में नहीं घुमाया जा सकता है, यानी कि इसका एंगल 90 डिग्री चेंज हो जाता है और इसके एंगल को 90 डिग्री चेंज करने के लिए इसरो को 3 अलग इंजन की जरूरत पड़ती है, जिसे उसने इसमें ही यूज करने के लिए बना रखा है। इसरो ने कहा है कि हम इसे 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा करेंगे और इसके बाद इसकी की प्रक्रिया खत्म होने के बाद इसे वर्टिकल लैंडिंग प्रोग्राम में एक्टिवेट कर देंगे, जिसके बाद यहाँ वर्टिकली लैंड करना शुरू हो जाएगा। वर्टिकली लैंडिंग के टाइम जो ऑपोजिट थ्रस्ट जनरेट करके उसकी स्पीड को ऊपर से नीचे गिरते समय कम कर देंगे। सोचिए कितना खतरनाक मंजर से गुजरने वाला है चंद्रयान 3 और ये मंजर जल्द ही इसरो बोल रहा है कि अब आने वाला है और क्या सबसे खतरनाक स्टेज भी माना जा रहा है, क्योंकि भारत का चंद्रयान 2 जब क्रैश हुआ था तो इसी वर्टिकल लैंडिंग के दरमियान चांद की सतह के लगभग 2.5 किलोमीटर ऊपर आने के बाद ही इससे संपर्क टूट गया था। और ऐसे में इस बार हम लगभग 70 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास से या फिर 50 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास से वर्टिकल लैंडिंग प्रोग्राम को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि सबसे अहम होगा और इसरो की सांसें भी थमा देने वाला है। हालांकि उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हमारा एआई काम कर रहा है वो पूरी एक्यूरेसी के साथ है और हमें इस पर पूरा यकीन है, क्योंकि इस पे लगी जो टेक्नोलॉजी है, जो लीडर सिस्टम है, जो इसमें लगे रेडा है, वो सबसे अहम रोल इस पे निभाने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं की मदद से हम चांद पर उससे और चांद की दूरी को नोटिफाई कर सकेंगे। इस बीच की दूरी को जानने के बाद ही उसकी स्पीड को कम किया जाएगा। इसरो ने कहा कि हम इस वर्टिकल लैंडिंग प्रोग्राम को 10 मिनट प्रति घंटा की रफ्तार से लगभग शुरू करेंगे और जब हम लैंड करने वाले होंगे उस दौरान हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के आसपास पहुंच जाएंगे और लैंडिंग के दरमियान हम इसको लगभग 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक लाएंगे और इसके बाद ही सफलतापूर्वक लैंड कह सकेंगे। हालांकि इसरो ने कहा है कि इसके बाद ही रोवर को बाहर निकाला जा सकेगा।
ये प्रक्रिया संपन्न होती है, हम चांद की सतह पर तिरंगा फहरा देंगे। दोस्तों, हमारा चंद्रयान रूस के लूना 25 से पहले चांद पर लैंड करेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हम रूस के लूना 25 के पहले लैंड कर पाएंगे या नहीं? कमेंट करके बताएं और इसरो के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। जय हिंद दोस्तों।